क्या आपको पता है कि कैसे ये सोशल मीडिया कंपनीज हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रही है और अपने फायदे के लिए हमारे बिहेवियर को भी बदल रही है ताकि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताएं। इस डॉक्यूमेंट्री में उन लोगों का इंटरव्यूज लिया गया है जो ऑलरेडी इन कंपनीज में काम कर चुके हैं और वो बताते हैं कि ये हमें किस तरह से अफेक्ट कर रही है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रिस्टन हैरिस जो गूगल के जीमेल टीम में थे, वो बताते हैं कि वहाँ सिर्फ बात होता था कि इनबॉक्स कैसा दिखेगा, उसका कलर कैसा होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एडिक्टिव बन सके। लेकिन इस बारे में कोई नई बात कर रहा था कि इसे कम एडिक्टिव बनाया जाए। लेकिन ट्रिस्टन हैरिस ने एक प्रेजेंटेशन बनाया और अपने टीम मेंबर्स को उसे मेल कर दिया और उसके बाद उन्हें गूगल के अलग अलग डिपार्टमेंट से मेल आने लगा कि वो इस बात से सहमत है कि हाँ, इसे कम एडिक्टिव बनाना चाहिए। लेकिन जब ये प्रेजेंटेशन लैरी पेज के पास गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और कुछ भी नहीं हुआ। इन कंपनीज का सीधा बिजनेस है, इनके कस्टमर्स एडवर्टाइजर्स है और बेचा हमें जाता है। एक कहावत है ना कि अगर आप किसी चीज के पैसे नहीं दे रहे हो तो बिकने वाली चीज आप हो। यहाँ पर वही बात हो रही है। हम सोचते हैं कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, फेसबुक फ्रेंड लोग से हालचाल पूछने की जगह और फोटोज देखने की, लेकिन इन कंपनीज आपस में कॉम्पीट करती है कि आपका अटेंशन ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म्स पर रहे और ज्यादा समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताएं। बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, ये हमारे हर एक बिहेवियर को ट्रैक करते हैं कि आप क्या लाइक करते हो, किस तरह का कंटेंट देखते हो। तो वही कंटेंट दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, जिससे कि आप उनसे जुड़े ही रहते हो और आपकी अटेंशन हाईजैक हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है घंटों कब बीत गए। इन बिजनेसेस को कामयाब होने के लिए चाहिए एक प्रिडिक्शन, यानी कि सही प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्ट कर सके कि लोगों को क्या चाहिए और ये प्रिडिक्शन आती है बहुत सारा डेटा से। आप इंटरनेट पे जो भी करते हो उसे ट्रैक और रिकॉर्ड किया जाता है, आपके हर एक एक्टिविटी को कि आप देर रात क्या करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कब किसके फोटो देखते हो। इनके पास हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ऐसे मशीन को देते हैं जिसे ना के बराबर लोग चलाता है और इन मशीन्स का दिन प्रतिदिन प्रेडिक्शन इतना सटीक होते जा रहा है कि ये पहले ही पता लगा लेंगे कि आपका अगला मूव क्या होने वाला है, आप आगे क्या करोगे। एक मिसकंसेप्शन है कि ये हमारे डेटा को बेचते हैं, लेकिन इससे इन कंपनीज को कोई फायदा नहीं है। तो ये आखिर हमारे डेटा का करते क्या है? ये एल्गोरिदम्स हमारे डेटा से एक मॉडल तैयार करते हैं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है और वही आपको रेकमेंड करते हैं। इनका सिर्फ 3 मकसद है। पहला कि इससे लोग जुड़े, दूसरा कि इससे लोग जुड़े ही रहे और तीसरा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखलाकर पैसा कमा सके। और इन नंबर्स को बढ़ाने का काम करती है एल्गोरिदम्स। ये हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और हमारे बिहेवियर को बदलते हैं, जैसे कि स्क्रॉल करते रहना, बार बार रिफ्रेश करना और जब रिफ्रेश होगा तो एक नया कंटेंट दिखेगा। एक और एग्जांपल है फोटो टैगिंग। अगर आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको किसी फोटो में टैग किया तो आप उस पर जरूर क्लिक करोगे, क्योंकि उससे हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और उसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। और जब ये फीचर फेसबुक में आया तो इसने इसे पूरी तरह से निचोड़ दिया कि लोगों से बस एक दूसरे के फोटो में टैग करवाते रहे ताकि वो अपना ज्यादा समय फेसबुक पर बिताएं। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां हम पर लगातार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इससे एक ऐसा वक्त आता है कि वो अपने यूजर से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर हमारे इमोशन के साथ खेलकर अपना काम निकलवा रहे हैं और उससे उन्हें मिलता है ढेर सारा डेटा हमारी एक्टिविटीज का। ये हमारे साइकोलॉजी को हमारे ही अगेंस्ट यूज करते हैं। इन्हें कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं बनाता कि ये उन्हें ब्रेन को और नर्चर करे, बल्कि इन प्रोडक्ट्स के एल्गोरिदम का एक ही मकसद है, आपको अगला वीडियो और फोटो कौन सा रिकमेंड करे कि आपका ध्यान वहीं पर है। इंजीनियर्स बोलते हैं कि लाइक बटन का बनाने का मकसद था पॉजिटिविटी और लव स्प्रेड करना, लेकिन अब यूथ को लाइक कम आते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। 1960 से अब तक कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर 10 खरब गुना बढ़ गई है और अगर हम किसी और चीज़ से तुलना करें तो बाकी चीज़ ना के बराबर है जो इतनी ज़्यादा ग्रो करी है। अगर लोग गूगल पर क्लाइमेट चेंज इस टाइप करते हैं तो उन्हें लोकेशन के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। जैसे किसी एक लोकेशन पर दिखाएगा क्लाइमेट इज ए हॉक्स, कि ये झूठ है, क्लाइमेट चेंज एक झूठ है। वही दूसरे लोकेशन पर दिखाया कि क्लाइमेट चेंज हमारे प्रकृति को नष्ट कर रही है। तो इसका आधार सच्चाई नहीं है, इसका आधार है कि आप वो इन्फॉर्मेशन किस लोकेशन से सर्च कर रहे हो और आपकी पसंद को भी गूगल जानता है। अगर फेसबुक पर 2 फ्रेंड है और उनके जो फ्रेंड है वो एग्जैक्टली सेम है तो हमें लगता है कि वो दोनों को सेम कंटेंट दिखाया जाएगा, वो दोनों को सेम पोस्ट दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोनों को अलग अलग पोस्ट दिखाया जाता है क्योंकि ये एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं और एल्गोरिदम्स ये डिसाइड करता है कि किसके लिए क्या परफेक्ट है और वो क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। यूट्यूब रिकमेंडेशन के बारे में हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमें वो रिकमेंड करता है जो हमें पसंद है, लेकिन इसके एल्गोरिदम्स इस तरीके से काम करती है कि अगर आपने किसी वीडियो पर क्लिक किया तो वो उसी से रिलेटेड वीडियोस को आपको रिकमेंड करेगा।
और वो आपको ये विश्वास दिला देगा कि जो आप देख रहे हो वो सच है। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको वो दिखा रहा है वो गलत है। आपको लगेगा कि सब यही सोचते हैं जैसा कि मैं, और दिन प्रतिदिन ये रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स और स्मार्ट होती जा रही है। फेमस बास्केट प्लेयर कायरी लार्विंग के साथ यही हुआ। उन्होंने बताया कि वो पृथ्वी को फ्लैट मानते थे और इसकी गलती है यूट्यूब रिकमेंडेशन की। यूट्यूब पर जब भी हम किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वो हमें वही रिकमेंड करने लगता है, जिससे कि हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो सच है। यूट्यूब के एल्गोरिदम्स को तो ये भी नहीं पता कि कौन सी जानकारी जेन्युइन है और कौन सी नहीं। जब आज यूट्यूब आपको एक झूठ का यकीन दिला सकता है तो कल यूट्यूब आपको 1000 झूठ का भी सच यकीन दिला सकता है। MIT के एक स्टडी के अनुसार ट्विटर पर 6 टाइम्स ज़्यादा तेजी से फैलती हैं झूठी खबरें अगर सच्ची खबरें से कंपेयर करें तो। फेसबुक के पास ट्रिलियंस ऑफ पोस्ट है, लेकिन उनके एल्गोरिदम्स को यह नहीं पता है कि उनमें से सच कौन है और झूठ कौन। सोशल मीडिया किसी भी अफवाह को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाती है कि हम उसे सच मानने लगते हैं और सच्चाई तक हम पहुंचते ही नहीं। फेसबुक पे ऐसे आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो ये मानते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है, और हम फेसबुक से बहुत आसानी से कह सकते कि हमें वही 1000 यूजर्स चाहिए और हम उन यूजर्स को वैसा ही कंटेंट दिखा सकते हैं और उन्हें उसे देखने में बहुत पसंद आएगा।